अच्छा, तिहाड़ इतना फेमस क्यों है? एक क्वेश्चन बार बार सबके मन में आता है। इंडिया में बहुत सारी जेल है, बट तिहाड़ इतना क्यों फेमस है? तिहाड़ इतनी क्यों खबरों में है? देखिए, तिहाड़ जो है एशिया का बिगेस्ट प्रिजन है। और जो बीइंग दिल्ली प्रिजन, दिल्ली जेल होने के नाते हम्म। बहुत से ऐसे केसेस हैं जब कोई भी स्टेट जिम्मेदारी नहीं लेता। अभी जैसे छोटा राजन की कस्टडी, हमने उसको डिपोर्ट किया हम्म। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इसको जान का खतरा है, हम्म। इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारे एमएचए के अंदर मीटिंग हुई, तो एमएचए की तरफ से भी डायरेक्शन आई, हमारे डीजी साहब ने भी अश्योर किया कि इसकी कस्टडी हम लेंगे। शहाबुद्दीन का मामला आप देखें, या और भी बहुत से टाइम टू टाइम इस तरह के केसेस होते हैं। कोलकाता से अभी जो मंत्री हैं सुब्रतो मंडल, वो हमारे पास आए। तो हर स्टेट से जो बड़े केसेस हैं, आपका राजस्थान से कुलदीप सिंह सेंगर का केस रहा, उनकी कस्टडी मेरे पास ही बंद हैं वो। तो इस तरह से जितने भी बड़े केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, हाईलाइटेड केसेस हैं, वो कहीं ना कहीं वो तिहाड़ से कनेक्टेड तो है। तिहाड़ में भी कितने कैदी होंगे कुल? तिहाड़ में तकरीबन 25,000 इनमेट हैं। 25,000 कैदी? जी, कैदी नहीं, इनमेट्स। इनमें, ओके। इनमेट्स। और इसमें वीवीआईपी कितने होंगे? देखिए, अब वीवीआईपी का कोई ऐसा एक कैटेगरी अप्रॉक्स अगर आइडिया लेना हो तो। नहीं, वीवीआईपी का कैटेगराइजेशन हर तरह से है। वीवीआईपी आप इन द सेंस पॉलिटिशियन की आप पॉलिटिशियंस हो या जो थोड़ा एक्स्ट्रा फेमस पर्सनालिटीज हो, फिल्मी दुनिया के लोग, या कोई भी जो थोड़ा जान पहचान, जिसका समाज में थोड़ा रुतबा रहा हो। जी जी, हाँ, तो होंगे मेरे हिसाब से आइडिया से 100 के आसपास तो कम से कम होंगे। होंगे। तो एक आम कैदी जो तिहाड़ जा रहा है और एक जो वीवीआईपी तिहाड़ जा रहा है, दोनों का ट्रीटमेंट एक तरह है? दोनों का डिफरेंस होता है? बिल्कुल एक तरह है दोनों का। मतलब इसी सेल में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सेल है, यहाँ पर एक मंत्री जी पड़े हों और यहाँ पर एक आदमी हो, नॉर्मल। अभी सुब्रतो मंडल जब आए थे, मेरे पास भी थे 3 नंबर जेल में, तो उनके साथ जो बाकी 2 लोगों को रखा गया, वो बिल्कुल ऐसे थे। एक तो बेमुलाकाती, जिनकी मुलाकात ही नहीं आती, और एक एक और नॉर्मल से थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह हाईटेक है। सीसीटीवी हैं, कैमरास हैं, बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं आपकी, जो आपको मॉनिटर करती हैं। कंसर्न कोर्ट है, जेल विजिटिंग कोर्ट्स हैं। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से है। किसी भी तरीके से किसी को प्रिविलेजेस देने का मुझे नहीं लगता कोई ज़रा सा भी स्कोप है। तो फिर ये लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कैसे वायरल हुआ? पंजाब से। तिहाड़ का नहीं था वो? पंजाब से जोगिंदर पटियाल जी ने हाँ। इंटरव्यू किया, वो हाँ, पंजाब से किया। बट उसमें जो उसने एक इंटरव्यू आया, सेकेंड टाइम फिर उसने दावा किया कि वो तिहाड़ से इंटरव्यू कर रहा है। उसके लिए हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तिहाड़ लॉ से कोई लॉ इंटरव्यू नहीं है। आपने कहा कि तमाम जो खुखार कैदी होते हैं यहाँ आते हैं। जी लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा कैदी है जिसको लेकर सोशल मीडिया में उसकी भी फैन फॉलोइंग है। जी क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं और मैं अपने कमेंट सेक्शन चेक करता हूं, तो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करने, उसको हीरो की तरह देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को डर लगता है पुलिस वालों से, आप जैसे लोगों से अंदर, या जो उसके बारे में धारणा बनी हुई है कि नहीं नहीं डरता जी, जैसे टीवी में बोलता है वो आके? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का पर्सनली मेरे पास तो कभी वो लॉज नहीं रहा, पर जो मेरे साथियों के पास वो रहा, दिल्ली आता है, प्रोडक्शन पे आता है, 1-2 दिन के लिए रुकता है। तो जो उसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत कोऑपरेटिव है, शांत है, और जेल के अंदर रहकर या कस्टडी में कोई ऐसी गलती नहीं देता कि प्रशासन को टाइट होना पड़े, और ओबीडियंट है, चीज़ें मानता है, अननेसेसरी ट्रबल कभी नहीं करता। ऐसा लग रहा है स्कूल के किसी टॉपर के बारे में सुन रहा हूं मैं, कि पढ़ा लिखा बच्चा है, शरीफ है, शानदार है, सारे गुण इसके अंदर है। नहीं, देखिए, अगर जेल में शैतानी करके कहाँ जाएगा? तो और लॉरेंस का नाम तो हम सोशल मीडिया में इधर उधर सुनते हैं, तो उसके अलावा भी जेल में बहुत से लॉरेंस हैं जिनका नाम नहीं आता, पर वो भी क्रिमिनल हैं। अगर लॉरेंस की केस हिस्ट्री है तो बाकी लोगों की भी है, सब एक जैसे हैं वहाँ पर। नहीं, जैसे तिहाड़ में कई बार लगता है कि तिहाड़ में बैठे बैठे ही सारा काम करा दिया, ऐसे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं जो सही है गलत हमें नहीं पता, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे लॉरेंस वाला एक केस था, सिद्धू मूसेवाला को लेकर जो खबर आई, तो उसमें पता लगा कि ये पूरा प्रोसीजर यहीं से होके गुजरा। नहीं, देखिए, वो खबरें आती हैं, खबरों के साथ लिखा आता है खुफिया सूत्रों से, नहीं, पर बट बीइंग अ इनसाइडर, जैसे जी सूत्र कौन होते हैं? ये लोग मजाक उड़ाए, वो समझ में आता है हमें, बट सूत्र वो होते हैं जो आप जैसे पुलिस वाले हमारे दोस्त बनते हैं मीडिया के। जो क्राइम रिपोर्टर है उसका पुलिस वाला एक जो दोस्त है, वो धीरे से उसको बताता है, कहता है सुनो नाम मत छापना।
ये सूत्र होते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, क्योंकि हम भी जी। सूत्र की खबर चलाई हमने कि खबर, और अंदर वाले ही लीक करते हैं। किसी को अपने सीनियर को डिफेम करना होता है, किसी को खबर दबानी होती है, तो धीरे से, या कोई थोड़ा हिसाब किताब जुगाड़ वाला चलता है। नहीं देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा जो दिल्ली तिहाड़ जेल है, वहाँ पर हर तरीके से चीज़ें ऐसी हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। और अभी जैसे लॉरेंस की हम बात कर रहे हैं, सुकेश भी है हम्म। और भी बहुत से हैं। तो जितने भी हाई प्रोफाइल हैं, ये 24 घंटे मॉनिटर होते हैं। इनकी एक-एक एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है कि कब इनकी सेल्स के अंदर कैमरा होंगे, जहाँ भी ये जाएँगे। एक नया कैमरा सेटअप हम लेकर आए हैं, बॉडी वॉर्न कैमरा। हम्म। तो इनकी सिक्योरिटी में जो भी ऑफिशियल होगा, वो बॉडी वॉर्न कैमरा हमेशा इधर रखते हैं अपने साथ, और इनकी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ये किससे मिले, किससे नहीं मिले, किससे क्या बात की। तो मुझे नहीं लगता कोई अधिकारी इस तरीके की चीज़ें करेगा कि वो अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ करे। ओके। सत्येंद्र जैन जी वही थे। सत्येंद्र जैन जी, हाँ, 7 नंबर जेल में। हाँ, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मसाज वाला। तो ये स्पेशल परमिशन के थ्रू होता है या अंदर मंत्री जुगाड़ लग जाता है? नहीं देखिए, परमिशन नहीं, उनको कुछ इश्यूज़ थे, फिज़ियोथेरेपी की तरफ से उनको रिकमेंडेड थी। जितना मुझे पता चला, मेरे पास वो नहीं रहे। तो फिज़ियोथेरेपी जो डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से रिकमेंडेड थी। तो वो टाइम टू टाइम शायद सुबह शाम कुछ इस तरह का उनका शेड्यूल था कि हाँ, उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी।